आज सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले का आयोजन होना है। इस 3 दिवसीय कृषि मेले की शुरुआत सीएम योगी करेंगे, जो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। किसानों को नई तकनीकों के बारे में बारीकी से जानकारी देने की कोशिश की जाएगी और कृषि मेले के दौरान कृषि गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। और साथ ही यहां पर कृषि उपकरणों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी और कृषि से संबंधित जानकारियां किसानों को दी जाएंगी। उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। जो कृषि प्रौद्योगिकी है, चाहे राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई हो या विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हो या प्राइवेट संस्थानों द्वारा विकसित की गई हो या किसी किसानों की सफलता की कहानी हो, उस सबको हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर जो है दर्शाएंगे, ताकि जो किसान आए अन्य जिलों दूर दराज से वो कृषि में विविधता को देखें, कृषि विकास के बढ़ते चरण को देखें और कैसे किसानों की आय दोगुनी करनी है उस पर उसको बारीकी से देखें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का तो लोकार्पण का, शिलान्यास का, जो भी विश्वविद्यालय के संबंधित योजनाएं हैं उसका। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से आज का कार्यक्रम रहने वाला है? मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर 89.90 करोड़ की लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण है, शिलान्यास है व शुभारंभ का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योग्य पात्र व्यक्तियों को विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनसे लाभान्वित भी करेंगे। कई ऐसे किसान हैं जो आज लाभान्वित भी होंगे। इसके साथ ही लगभग 30.67 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, 26.45 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और 32.77 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। किसानों से रिलेटेड जो विकास के कार्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कृषि नरेंद्र देव विद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मेला है, आज उसका उद्घाटन करेंगे और किसानों को सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताएंगे। एक संगोष्ठी का भी आयोजन है और जो वहां किसान सम्मेलन है उसको संबोधित भी करेंगे। जी, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ ये कृषि मेला, तो किस तरीके से अहम रहने वाला है कृषि मेला? देखिए, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो आज का ये सम्मेलन खासा अहम रहेगा, क्योंकि अवध क्षेत्र में ये हो रहा है और पूर्वांचल के और अवध के ज्यादातर किसान यहाँ पर आएंगे। अवध क्षेत्र में 16 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसान वहां पर मौजूद होंगे और उनको सीएम योगी संबोधित करेंगे और किसानों के लिए जो लाभान्वित योजनाएं चलाई जा रही, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा हो, उसके बारे में उनको जानकारी देंगे और कहीं ना कहीं किसान बिल की चर्चा वो जरूर करेंगे। जैसा कि उन्होंने मेरठ में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को सरकार की ओर से जो नीतियां चलाई जा रही हैं उसके बारे में बताएंगे। और कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अच्छी खेती किसानी करी है और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज वो कई जो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रोत्साहन योजना हो या अन्य योजना हो, उससे लाभान्वित भी होंगे। सीधे तौर पर आज भी विपक्ष मुख्य निशाने पर रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल को लेकर के किसानों को जरूर संबोधित करेंगे। जी, जैसे हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान भी वहां पर डटे हुए हैं। कई बॉर्डर्स ऐसे हैं जो सील उत्तर प्रदेश के किसानों ने ही किए हैं। तो ऐसे में किसानों के मन में जो शंकाएं हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर करने के लिए क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से किसानों के प्रति मन में भ्रम चल रहा है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो या भाजपा के अन्य पदाधिकारी हो, साफ तौर पर किसानों के लिए एक कैंपेन की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जाएंगे। एक ऐसा कैंपेन चलाया जाएगा कि कार्यकर्ता किसानों के डोर टू डोर जाएं, उनको सरकार की ओर से जो बिल लाया गया है उसके लाभ समझाए, क्योंकि सीधे तौर पर उनका आरोप है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, विशेष तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गुमराह करने का काम कर रहे हैं किसानों को। और ऐसे जो सम्मेलन हो रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में आपको किसानों से रिलेटेड और भी सम्मेलन देखने को मिलेंगे, जिसमें भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो किसानों को संबोधित करेंगे। भाजपा की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के टच में आकर के ज्यादा से ज्यादा किसानों को संपर्क करके उनको जो ये जो बिल आया है और जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बताया जाए। जी,
अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि अयोध्या में सीएम योगी पहुंच रहे हैं, तो वहां पर क्या भगवान राम के जो मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, उसके बारे में भी कोई विचार विमर्श अधिकारियों के साथ किया जा सकता है? देखिए, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कल से ही किसानों का वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन होगा, जिसमें कृषि से रिलेटेड काफी जानकारियां होंगी। जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। किसानों को इस मेले में यह भी बताया जाएगा कि कम लागत में फसल लगा करके अच्छा मुनाफा कैसे निकाला जा सकता है, और किसान बिल मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज जा रहे हैं, अगर किसान बिल को देखते हुए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, उसको देखते हुए अगर हम इसे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को कैसे लाभान्वित कर रही सरकार, कैसे कितनी योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बारे में वो विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे और विपक्ष आज निशाने पर रहेगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।